जी का आज बिल्डोजर कहाँ है? आज कहाँ है बिल्डोजर? नहीं तो अगले दिन ही बिल्डोजर चल जाता है घर सबके घर पे। ये सिर्फ सोची साजी स्कीम है। ओबीसी का हमेशा ही मैं कह रहा हूँ, विधायक जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, चलो हम मानते नहीं है, लेकिन उसका कोई कार्यकर्ता या कोई उसका यहाँ पे तो होगा, प्रतिनिधि उसका कोई तो होगा कि भाई देख आओ जाके क्या है, पुलिस क्यों नहीं उसकी फैमिली को उठा रही, या क्यों अपना काम नहीं कर रही है। आम पुलिस अभी एक मोटर खुल जाए, पुलिस उस पर ऐसा दबाव देगी, उसको डंडे मंडे मार कर उसको मोटर उसके हाथ में दे देंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक सामने जो तस्वीर आप जिस पर फूल माला देख रहे हैं, ये दीक्षित पाल की तस्वीर है। दीक्षित पाल जो कि अर्थला के रहने वाले हैं, वो इसी आंगन में खेला करते थे, इन्हीं गलियों में घूमा करते थे, लेकिन दीक्षित पाल अब इस दुनिया में नहीं है। दीक्षित पाल की यहाँ के विधायक सुनील शर्मा के जनप्रतिनिधि हरिश्चंद्र के बेटे ने अपने घर बुलाकर इनकी हत्या कर दी। आखिर एक 26 साल के युवा जिसके 8 महीने का बेटा हो, उसकी हत्या कर दी जाए। आप ये समझ लीजिए कि उस परिवार पर किस तरीके का संकटों का पहाड़ टूट गया होगा। मेरे साथ कुछ परिवार के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को ये देखते हैं, क्या हुआ था, क्या कहेंगे, आखिर क्या हुआ कि दीक्षित पाल और आयुष शर्मा में ऐसी खटपट हुई कि आज दीक्षित पाल की आयुष ने घर पर बुलाकर हत्या कर दी। मामला तो ये आ रहा है सामने निकल के कि भाई वो बता रहा है कि मेरे इस पे पैसे थे, जबकि ऐसा था नहीं, ये सब झूठ है। वो हमारे भाई से फ़ोन लेता था और उसमें बीच में दलाली खाता था, उससे 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता था बीच में, उसी से वो रखता था। वो 3.5 लाख रुपए देने के योग्य था नहीं था। दूसरी बात ये है, उसने घर में बुला के हत्या करी है। न अब तक घर के अरेस्ट हुए, न कुछ इंक्वायरी हुई है, कुछ भी नहीं। एविडेंस भी छुपाए जा रहे हैं। जो पीछे वाली गली है जिसमें को वो हमारे भाई की बॉडी लेकर गया है स्कूटी पर आगे रख के, उस गली में 5-6 कैमरे हैं, सारे के सारे ऑफ है, सब ये बताए जा रहे हैं। और पुलिस वाले भी सबके DVR उठाकर ले गए हैं, और अब तक ना उसकी कोई पुष्टिकरण हुआ कि क्या निकल कर आया है। उन वीडियो में से कुछ सामने नहीं आया। सिर्फ हम भी जैसे जा रहे हैं उनके पास, तो वे भी ये बोल रहे हैं कि वीडियो में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। हमारे कैमरे ही बनते, उनके कैमरे बनते जो वे थे, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वे कैमरे बंद नहीं थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस गली में 6 के 6 कैमरे बंद हो। एक दिन पहले सारे के सारे चल रहे थे। ये सोची समझी साजिश करी हुई। रोड पार भी एक वो है कैंप फार्म हाउस है, उसमें वो है मलिक सन्स का, टैल पत्थर काम है उसका। उसके यहाँ से पुलिस वाले DVR उठा के ले गए, उसमें से भी कुछ उन्होंने हमें ना कुछ वीडियो दिखाई, ना कुछ एविडेंस सामने दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। सब कुछ छुपाया जा रहा है, सब हाइड है, ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट है। थाना प्रभारी भी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हमारी पुलिस तो ये कह रही है कि हमने आयुष दीक्षित को पकड़ा, उसने अपना जुर्म कबूला, उसको हमने जेल भेज दिया। पुलिस तो कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं। एक बात बताओ भैया, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, और मेरे से तगड़ा था वो लड़का। अकेले को मार के स्कूटी पे रख के और फेंकने भी ले जाएगा। है किसी की इतनी हिम्मत? नहीं है। उसका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। और देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो BJP के सुनील शर्मा जी हैं, इस हमारे पूरे पाल समाज, पाल गडरिया धनगर समाज ने पूरे उनको वोट दी है, और आज तक अभी तक देखने नहीं आए। और खुद BSP से हमारे समाज के अजीत पाल जी यहाँ पर विधायक के लिए खड़े थे, हमने उनको वोट नहीं दी और BJP को वोट दी है। और योगी जी आदित्यनाथ से भी कहना चाहूँ, आपसे कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है, हमें न्याय मिलना चाहिए। और अभी तक कोई भी BJP का एक भी बंदा इस परिवार की और हमारी सुध बुध पूछने नहीं आया है। और योगी जी, मैं और भैया आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, योगी जी का आज बिल्डोजर कहाँ है? आज कहाँ है बिल्डोजर? नहीं तो अगले दिन ही बिल्डोजर चल जाता है घर सबके घर पे। ये सिर्फ सोची साजी स्कीम है। ओबीसी का हमेशा ही जा रहा है। पूरे कोई भी पार्टी आती है, ओबीसी के बिना कोई पार्टी नहीं बन सकती। यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज कितना है यहाँ गिनती में, सिर्फ ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाती है, और उन्हीं के साथ यहाँ पर शोषण हो रहा है। और ऐसा ही होता रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गडरिया पाल धनगर समाज आज कसम खाता है कि BJP का हम बहिष्कार करते हैं, और 2024 में इन्हें दिखा देंगे कितने इनके सांसद जीतेंगे और कितने इनके विधायक जीतेंगे। BJP क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अभी पुलिस का भी कहना है कि प्रशासन तो काम कर रहा है, पुलिस तो काम कर रही है, जिसने अपना जुर्म कबूला हमने उसको जेल भेज दिया।
अब हम क्या करें आगे? ये तो पुलिस का कहने का काम है कि हमने भेज दिया, सारे काम कर दिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। जब विधायक का प्रेशर उनके ऊपर है तो वो सब लिपापोती कर रहे हैं। 2-4-10 दिन में केस खत्म हो जाएगा, पूछेगा नहीं कोई, बाद में सब अपना छूट जाएंगे, सब ऐसे ही होता है। विधायक का रोल कहाँ से आ गया? विधायक का जो पीए है उसका लड़का है, उसका रोल नहीं तो किसका रोल है? वो विधायक को यहाँ विधायक को समाज अपने पाल समाज के आगे मिलना चाहिए था। उसके जो अपने जो है विधानसभा क्षेत्र में उनकी यहाँ पर मर्डर हुआ है, वो समाज से आकर मिला है, उनके घर परिवार से मिला आकर के। नहीं विधायक जी यहाँ बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं है कोई भी। क्या कह रहे हैं भैया? अगर सुनील शर्मा का हाथ नहीं होता तो वो यहाँ पे आके जरूर देखते। अगर उनका हाथ होता तो नहीं, उनका हाथ अगर नहीं होता तो जरूर आते, क्योंकि यहाँ से उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है, उनको विधायक बना गया है। लेकिन फिर भी आकर, क्योंकि उनका हाथ है इसलिए वो यहाँ पे आके नहीं झांक रहे हैं। जो उनका पीए है, जो उनको सपोर्ट मिल रही है उससे, जो पीए का लड़का है उनको सपोर्ट दे रहा है विधायक जो सुनील शर्मा है, नहीं तो यहाँ पे जरूर आके झांकते, क्योंकि यहाँ से उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है। जो आदमी उसके यहाँ पीएगिरी का काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो किसी माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो बचाने की कोशिश कर रहा है उसे। नहीं तो जो आदमी 30 साल से उसके साथ लगा हुआ, वो तो कह रहे हैं मैं कहाँ बचा रहा हूँ, मैंने तो जेल भेज दिया। वो लड़का था, उसने काम किया, मैंने जेल भेज दिया। अकेला कैसे मार देगा? अकेला उस आदमी को कैसे मार देगा? इतने तगड़े लड़के को अकेला आदमी कैसे मार सकता है? और फिर मार के उसको स्कूटी पर बांधना, बोरी में भरना, ये अकेला कैसे कर लेगा? अगर उसने मारा भी, अकेले ने मारा है, तो जो पुलिस जो उसकी चैन थी, अंगूठी थी, या जिस हथियार से उसको मारा उसको बरामद क्यों नहीं कर रही पुलिस? वो कैमरे क्यों नहीं खंगाले जा रहे? ये सब क्या है? ये सब ऊपर का ही तो वो दबाव है। जी अंकल जी बताओ। सड़क में भी कैमरे लग रहे हैं, ना तुम मारे उसे दिखाते नहीं पुलिस बड़े, किस लिए? विधायक का जब वो उसे बजा रहे हैं, एक आदमी का काम ही नहीं है। एक को कह दिया अकीद ने मारा, खड़ा होकर परसों सब सारी जनता थी वहाँ, नो कह रहा ऐसे भी किसने मारा। हमने जब भी कहा उसको केरला मार नहीं सकता और ना मार सकता, दावे से कहें लिख कर दूँगा स्टाम्प पर। आप मानते हैं कुछ लोगों को बचाया जा रहा है? कुछ लोगों को 100% बचा रहे। वो तो नाम चाह रहे को एक को भेज दिया, उसे सोच लिया जमानत करवा लेंगे इसके 10-20 दिन में। बचाया जा रहा है केवल सुनील शर्मा की वजह से ही बचाया जा रहा, और कोई नहीं है इसमें। सुनील शर्मा जी पूरा इन्वॉल्व है इसमें। ये तो सरकार न्याय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तो न्याय दिलाती है, बुलडोजर चलवा देती है। सरकार है, लेकिन न्याय की सरकार कहाँ से आ गई जब आपके पास वो 30 साल से तुम्हारी अर्दली कर रहा है, उसी का आदमी है, तो उसको बचाएगा नहीं वो? क्या भैया? मैं ये कह रहा हूँ, विधायक जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, चलो हम मानते नहीं है, लेकिन उसका कोई कार्यकर्ता या कोई उसका यहाँ पे तो होगा, प्रतिनिधि उसका कोई तो होगा कि भाई देख आओ जाके क्या है, पुलिस क्यों नहीं उसकी फैमिली को उठा रही, या क्यों अपना काम नहीं कर रही है। आम पुलिस अभी एक मोटर खुल जाए, पुलिस उस पर ऐसा दबाव देगी, उसको डंडे मंडे मार कर उसको मोटर उसके हाथ में दे देंगी। लेकिन इतना बड़ा काम किया है उस लड़के ने, चैन अंगूठी, वो जो बास्केटबॉल का वो तो बल्ला हुआ है, लेकिन वो मेरा भांजा है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अंगूठी और कम से कम 2.5 लाख की चैन उसके हमेशा गले में रहती थी और थी भी, लेकिन उसको बराबर नहीं किया गया। उसके एक भी चीज़, हाँ उंगली, मैं कहता हूँ उंगली तलक नहीं लगाई गई। और मैं गया था, मुझे भी उन्होंने वीडियो सुना के कि भाई इन्हें कबूल लिया कि मैंने मारा। हमने कहा ठीक है इसने मार दिया, अकेला क्या ये पॉसिबल है कि ये मार देगा? फिर वे कहने लगे कि भाई हमें वीडियो दिखाई है, वो बाद में हमें वीडियो भी नहीं दी गई। कहने गए कि भाई वो वीडियो उसके पास है, हमें गुमराह किया गया है। और बाद में कहा है कि भाई तुम अपनी वहाँ से बॉडी ले आओ, यानी कि हमें वहाँ से खिसकाया जा रहा था, जब हम कम से कम 400 लोग थाने में मौजूद थे और हमें हटाने के लिए कहा गया कि भाई अपनी बॉडी ले आओ वहाँ से, डॉक्टरों का फ़ोन आ रहा ये और गाड़ी खड़ी हुई थी उसको ले जाने के लिए, जेल जाने के लिए कि यहाँ से इसको रफा दफा करो। मैं कहता हूँ उसको रिमांड पर लेते तो वो तुरंत बकार देता कि भाई मेरे साथ में कौन कौन थे। पुलिस कमज़ोर थी, पुलिस उसको बिरयानी ला के दे रही थी, कोल्ड ड्रिंक ला के दे रही थी, वो हमने देखा है थाने में बिठा के। और उसके तीन चार उसके साथी भी थे उसके साथ में। क्या कह रहे हैं अंकल जी? विधायक का संरक्षण प्राप्त है, विधायक के उसके पिताजी जो है विधायक के पीए हैं, समझे जी। अगर किसी के घर में होता है तो किसी एक आदमी का इन्वॉल्व होता है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। पुलिस ने खाली उसको उठा लिया, उसके अलावा जो है किसी को उठाया ही नहीं है।
और हाँ, और उसके साथ जो जो और बंदे 3-4 जो बंदे इन्वॉल्व थे उनके साथ भी उनको भी उन्होंने नहीं उठाया बिल्कुल भी। और जो लड़का तो कह रहा है मैंने अकेले मर्डर किया, उसने तो कबूल लिया कि हाँ मैंने किया, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। विधायक कह रहे हैं कि पुलिस उसने किया, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। ये तो सारी पुलिस की वो रचना है ना। जो पुलिस कह रही है वो पुलिस ही तो कह रही है, वो लड़का क्या कह रहा, जो पुलिस कहलवा रही है वो वही कह रहा हो। ये तो केस बना रहे हैं हल्का करने के लिए। और ये सुनने में भी आया इस लड़के ने तो पहले भी कई केस करे हुए अपने मोहल्ले में, मोहल्ला परेशान है इस लड़के से। भाई साहब घर के अंदर मर्डर हो रहा है, माँ भी है, बाप भी है, फैमिली भी है, भाई भी है, सब घर के अंदर हैं, वो क्यों नहीं उठाए ये बताओ हमें। नरेंद्र कश्यप के बेटे का वो हुआ था, नरेंद्र कश्यप क्यों उठाया? नरेंद्र कश्यप तो अंदर कर दिया, ये माँ बाप सब फ्री घूम रहे हैं, अब कह रहे हैं फरार है तो पकड़ा कौन? अगर पुलिस चाहे तो भटवे से अपराधी को निकाल के ले आएगी भटवे से, अगर चाहेगी तो, और नहीं चाहेगी तो सामने घूमता रहेगा अपराधी, कुछ भी नहीं करने की। आगे भी हौसले बढ़ेंगे। तो पुलिस तो कह रही है जो जिसने अपराध किया उसको हमने जेल में भेज दिया। तो अपराध क्या है? और भी तो अपराधी हैं, खाली वही थोड़ी ना है, और भी तो अपराधी हैं, वो कहाँ हैं? उन्हें पुलिस क्यों नहीं उठा रही ये बताओ? आपको क्या लगता है क्यों नहीं उठा रही पुलिस? संरक्षण प्राप्त है, पीछे से दबाव है, मंत्रियों का दबाव है, किसका दबाव है? विधायक का दबाव है, किसका दबाव है? विधायक का तो खास आदमी हो, विधायक के साथ रहता है उस लड़के का पिताजी। खास नहीं हो विधायक, क्या आप लोग वोट नहीं देते विधायक को? विधायक को समझे नहीं, खास होते तो विधायक आता है यहाँ पे, विधायक नहीं आया, भी उसके पार्टी का कोई भी सदस्य यहाँ आया मिलने के लिए? कोई भी नहीं आया। अगर कोई और आदमी होता तो अभी सब सारे लाइन लग जाती। कोई आया अभी तक है मंत्री? क्या विधायक को पता नहीं है? विधायक की नॉलेज में नहीं है क्या ये बात? क्या लगता है कि जी कपिल अग्रवाल तो एकदम यहाँ कहीं भी कुछ भी हो जाओ, ये तो मर्डर हुआ, जो कोई किसी का मौत हो जाए जब भी हत्या हो, और ये इतने बड़े केस में नहीं आया अंत तक। आप लोग क्या न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? न्याय जितने लोग हम जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इस परिवार को इतना दुख संकट कर रहे हैं कि जो उसका 10 महीना बच्चा है, इसका क्या होगा? सरकार इसके बारे में सोचे। न्याय चाहिए, उचित चाहिए। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस उनको बचाने की कोशिश नहीं की जाए। अगर बचाने की कोशिश करी जाएगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और हम इससे बड़े भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर? देखो, ये जितनी बड़ी घटना हुई है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है। इसमें दोषी जो दोषी हैं उनके घर पे उन पे CBI की जांच होनी चाहिए। और प्रशासन से ये अनुरोध है कि जो भी इसमें लिप्त हैं सभी को CBI जांच के द्वारा पकड़ करके उनके घर पे बुलडोजर चला जाए। नहीं तो बुलडोजर सिर्फ मतलब अगर कोई दंगा हो जाए सिर्फ वहीं के लिए है, जहाँ पे अन्याय होता है, जहाँ पे न्याय चाहिए, वहाँ पे जो प्रशासन का दबाव होता है, क्या सिर्फ वो बचाए जाएंगे? क्या उनके प्रति कोई एक्शन नहीं होगा? न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। सर क्या कहेंगे सर? हम ये चाहते हैं कि हमें CBI जांच चाहिए। हमें इस पुलिस पे बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। हमें CBI जांच चाहिए।